Hi guys, I welcome you all once again on Inside This is YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be your favorite series, that is Last Minute Revision. The videos that serve as a blessing for you in the exam because यहाँ से directly हर बार questions exam में देखने को मिलते हैं. And we use probability here by doing only those topics that are very important when it comes to exam analysis के basis पे. इसमें हम ancient, modern, medieval तीनों parts जो हैं हिस्ट्री के कवर करेंगे. एंड इस वीडियो में जो मेजर फोकस रहने वाला है इट विल बी मॉडर्न हिस्ट्री. एंड पार्ट 2 एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो फिर से होगी जिसमें हम मिडाइवल और एंशियंट वाला जो सेक्शन है इन दोनों को कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट राइट अवे विद द क्वेश्चंस सो दैट वी सी दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली कमिंग इन द एग्जामिनेशन. कमिंग टू द फर्स्ट वन दैट इज 1857 का रिवॉल्ट. हम सबसे पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. दैट्स इट. 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था एज अ सिपॉय म्यूटिनी वेयर ऑल द इंडियन ट्रूप्स दैट इज ऑलमोस्ट मान के चलो 87% जो थे वो थे क्या कहते हैं इंडियन ट्रूप्स थे. एंड ब्रिटिश ट्रूप्स इन्हें इन्फीरियर कंसिडर करते थे. इनको उतना ज़्यादा पे स्केल में भी काफ़ी डिफरेंस था. उसके बाद होता है एक अलग इंसिडेंट जो कि देखा गया था कहाँ पे, बैरकपुर जो है वहाँ पर ये इंसिडेंट था देखा गया. वेयर 1857 में ही मंगल पांडे जो थे उन्होंने क्या किया, एक सिपॉय थे एंड ही रिफ्यूज्ड कि वो यूज़ नहीं करेंगे कार्ट्रिज. वाई? बिकॉज बोला जाता था कि जो रॉयल एनफील्ड की राइफल्स थी उसमें जो कार्ट्रिजेस थी या तो फैट ऑफ काउस था या फिर पिग्स का जो फैट है वो यूज़ किया जाता था, जिसने दोनों हिंदूज और मुस्लिम सिपॉइज को क्या करते हैं भड़का दिया है ना. एंड यहाँ से शुरुआत हुई इस पूरे रिवॉल्ट की. देन ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट ह्यूग्रोस जो था उसने डिस्क्राइब किया एक लीडर को एज ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेल. आंसर क्या है? आंसर इज लक्ष्मी बाई. ठीक है, और ये है हमारा पूरा रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ. ये स्टार्ट हुआ बैरकपुर से और इसके इफेक्ट्स देखे गए हर तरफ. आपने देखा होगा मैंने आपको एक पीडीएफ जो प्रोवाइड की है टेलीग्राम पे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था, इसी वजह से लिखा था. ठीक है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है. दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, बनारस, ठीक है, और बिहार, यहाँ पे हुई ये चीज़ें स्टार्ट. एंड इनमें लीडर्स इमर्ज हुए जैसे बहादुर शाह टू, नाना साहेब, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले डाल देती हूँ. ठीक है, उसके बाद लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे एंड कुंवर सिंह. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर. बेगम हजरत महल इज ऑल्सो बिट इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने सप्रेस किया रिवॉल्ट दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जहाँ पे कैंपबेल है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बिकॉज ज़रूरी है. ओके, देन जनरल ह्यूग्रोज ने इसीलिए ही किया था बिकॉज ही वॉज द वन जो सप्रेस कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू द रिवॉल्ट दैट वाज डेल्ट बाय रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे. ठीक है, याद रहेगा, बहुत ज़रूरी है ये. सिटी एंड उसके जो फाउंडर्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज रिगार्डिंग फाउंडर ऑफ द सिटी. कोलकाता सिटी किसने बनवाई? दिस इज द क्वेश्चन. सो सवाई जयसिंह की अगर हम बात करें इन्होंने बनाई जयपुर, जय से याद रख लेना. ली कॉर्बुजियर. चंडीगढ़ जो सिटी है दैट्स बाय ली कॉर्बुजियर, वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज सिटी. और इसका जो आंसर है कोलकाता जो है दैट इज बाय जॉब चार्नोक. एंड गुरु रामदास. गुरुज के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? पंजाब है ना. पंजाब में जो सिटी है जिसका नाम है अमृतसर दैट्स बाय गुरु रामदास. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, तोमर्स ने दिल्ली सेटअप की थी. फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर. ठीक है, कली कुतुब शाह हैदराबाद. ठीक है, और नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ गोलकोंडा फोर्ट और चार मीनार ये भी इसी ने बनवाए थे. ठीक है, उसके बाद आती है अकबर की बारी. फतेहपुर सीकरी है ना. फिर उडाइन ने पाटलिपुत्र. फिर कैंपेगौड़ा दैट्स बेंगलुरु. एंड दोस्त मोहम्मद खान भोपाल. याद रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे. Coming to the next one, that is founder of various organizations. Very important question. The question that is asked is ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? So answer is राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो हैं इसके फाउंडर. Not only this, इन्होंने आत्मीय सभा जो है वो भी फॉर्म करी. और सती के बारे में आप लोगों को पता होगा, he was the one who created all the kind of awareness and during he being that initiator. abolish की अगर बात आती है, सती को abolish किसने किया? then गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनका क्या नाम था? his name was लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है,
विलियम बेंटिक ने क्या किया, इसको अबॉलिश किया। सती में क्या होता था कि व्हेन द हस्बैंड यूज टू डाई तो लेडी को साथ के साथ बर्न कर देते हस्बैंड के, ठीक है। सो दैट यूज टू बी द थिंग। इसके बाद संवाद कमोडी जो है ये एक बंगाली जो न्यूज़पेपर था दैट वाज रिलीज्ड बाय हिम ओनली, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज केशव चंद्र सेन। अब प्लीज देखना ध्यान से, द आंसर इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो इन्होंने बनाया। ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। देन स्वामी दयानंद की बात करें, इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, ओके। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था आर्य समाज दैट वाज बेस्ड इन बॉम्बे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ओके। एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो था वो कहाँ पे था बेस्ड, इट वाज इन पुणे। ज्योतिराव फुले, इनको आप गर्ल्स एजुकेशन से रिलेट कर पाएंगे बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया था। एंड सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज इज समथिंग दैट ही बेसिकली started with. He was the founder of this organization. उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज, अगर आदि ब्रह्मो समाज की बात आती है, so that's by देवेंद्र नाथ टैगोर, याद रहेगा। टॉकिंग अबाउट अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, प्रार्थना समाज जो थी एमजी रनाडे, आत्मारंग पाडुरंग ने साथ में स्टार्ट की, कहाँ, बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दिस वाज बाय गोपाल कृष्ण गोखले। एंड रामाकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये स्वामी विवेकानंदा, ठीक है, विवेकानंदा। नॉट ओनली दिस, इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1893 में ही वेंट टू शिकागो, किस लिए गए थे, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को अटेंड करने के लिए गए थे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हरिजन सेवा संघ, आप नाम से ही बता सकते हैं, बाय मोहनदास करमचंद गांधी, एंड इट वाज इन पुणे। टॉकिंग अबाउट गदर पार्टी, फिर से स्टार मार्क करो, बहुत जरूरी है, लाला हरदयाल, ओके। एंड ये किस लिए जरूरी है, बिकॉज यूएस एंड कनाडा में ये स्टैब्लिश की गई थी। जो भी पार्टीज ऐसी हैं जो नॉट इन आवर ओन कंट्री, मतलब कहीं और बाहर स्टैब्लिश की थी, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस ली, ये जो थी ये भी अगेन यूएस में स्टैब्लिश की गई थी बाय तारक नाथ दास, स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं थियोसफिकल सोसाइटी बाय कर्नल एच.एस. ऑलकॉट अलोंग विद हेलिना पेट्रोनोवा, ठीक है, हेलिना पेट्रोनोवा एंड ब्लेवेत्स्की, ठीक है, इनका पूरा नाम ये है। देन कमिंग टू इंडिया, अगर पूछे थियोसफिकल सोसाइटी इंडिया में किसने एस्टैब्लिश की थी, दैट वाज एनी बेसेंट, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद बात करें परमहंस मंडली बाय दादोबा पाडुरंग, ठीक है, एंड दिस वाज अगेन इन बॉम्बे। आई गेस आपको याद रहेंगी ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, ये थोड़ी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। ये दोनों मूवमेंट्स की अगर बात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज बाय ई.वी. रामा स्वामी नाइकर, ठीक है, और यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी लुइस एंड विवान, ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोनों, प्लीज स्टार मार्क करो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशन करेक्टली। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है अलॉन्ग विद देम देयर न्यूज़पेपर्स, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया वाज बाय लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही। इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ऑफ रुपी, याद रखना, एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एनी स्मॉल फाइनेंशियल स्टफ रिलेटेड टू B.R. अम्बेडकर। उसके बाद इंडियन प्रॉब्लम्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरा देश इकट्ठा किया था, एक साथ किया था, तो ऑफ कोर्स उन्होंने ही देखा था कि कितनी प्रॉब्लम फेस किया इंडिया ने, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद इंडियन पिलग्रिम बाय लोकमान्य तिलक, दिस इज द रॉन्ग वन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई। एंड इंडियन पिलग्रिम जो है दिस इज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, एंड लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने कौन सी लिखी है, गीता रहस्य,
ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। सती भी आपको पता होना चाहिए, सती किसने लिखी है, मैंने अभी अभी आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया था, राइट। सो उन्होंने ही लिखी है सती। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। महात्मा गांधी की बहुत जरूरी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एंड माई ट्रूथ बाय इंदिरा गांधी। गोल्डन थ्रेशोल्ड ऑलरेडी पूछा जा चुका है बाय सरोजनी नायडू, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंग्स ऑफ फायर, अब एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है दादा भाई नारोजी, स्पेलिंग ठीक कर लेना, दादा भाई नारोजी। दिस इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। फिर इंडिया 2020 एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत जरूरी है, ये ऑलरेडी इफकैट पूछ चुका है एंड इफकैट डू टेंड टू रिपीट क्वेश्चंस। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कांग्रेस एंड द सेशंस। तो फर्स्ट चीज आती है आईएनसी बनी कब थी। आईएनसी वाज फॉर्म्ड बाय ए.ओ. ह्यूम on 28 December 1885, and the first session was attended by 72 delegates and it was presided by W.C. Banerjee, ठीक है, याद रहेगा। जैसे हमने डिस्कस किया, लेट्स ऑल्सो डिस्कस अ बिट अबाउट मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1906 और नवाब सलीम उल्लाह जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा सेशन जो है उसमें कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ये प्रिसाइड किया था रश बिहारी बोस ने, 1907 वाला सेशन था एंड इट वाज इन सूरत। नेक्स्ट वन इज पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो कब पास किया गया था, दैट वाज पास्ड इन लाहौर, 1929 की बात है एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। कौन से सेशन में लखनऊ पैक्ट जो था वो साइन किया गया था, इट वाज एक्चुअली अ जॉइंट सेशन विद मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जॉइंट सेशन था और 1916 की बात है ये। उसके बाद कौन से सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है पास की गई थी। वल्लभ भाई पटेल जो थे ही वाज प्रिसाइडिंग इट वाज इन कराची एंड 1931 की बात है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कब कब प्रेसिडेंट थे, दो सेशंस में रहे हैं। द फर्स्ट वन इज हरिपुरा दैट इज इन 1938 और तिरुपुरी दैट इज 1939। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन रही है। इंडियन वुमेन पूछा है, ध्यान देना, फर्स्ट वुमेन नहीं पूछा, फर्स्ट वुमेन पूछेंगे तो एनी बेसेंट रही है एंड दैट वाज इन 1917 कैलकाटा सेशन, ठीक है। वेयर एज सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें 1925 जो कानपुर सेशन था उसमें शी वाज द प्रेसिडेंट, शी प्रिजाइडेड इट बेसिकली। देन आता है ओनली सेशन जो रूरल सेटिंग में हुआ था, दैट वाज बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1936, इट वाज इन फैजपुर, ओके। उसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट है सेशंस, जैसे कि पूछ सकते हैं कि कौन से सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो था वो सिंग किया गया था। सो इसका जो आंसर है दैट इज इन 1896 कैलकाटा वाला जो सेशन था उसमें, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जनगण मन जो था, ठीक है, वो कौन से सेशन में था। सो जनगण मन वाज फर्स्ट टाइम संग इन 1911 कैलकाटा सेशन, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओनली सेशन दैट वाज प्रिसाइडेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी, सो दैट इज 1924 का जो बेलगांव वाला सेशन था ना, दैट वाज द ओनली सेशन जो कि गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और इसके अलावा बस अब एक लास्ट चीज जो पूछी जा सकती है एट मैक्स, दैट इज इंडिपेंडेंस के बाद वाला सेशन जो था वो कहाँ हुआ था, दैट वाज इन जयपुर। उससे पहले वाला मेरठ में हुआ था 1946 में, ठीक है। और ये प्रिसाइड किसने किया था, दिस वाज प्रिसाइडेड बाय पताभी सीता रमैया, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। Coming to the next one, who amongst the following founded English Weekly, New India and Vande Mataram? पहले आपको पता होना चाहिए लाल बाल पाल किसको बोलते थे। बाल गंगाधर तिलक का बाल, यहाँ लाल और ये पाल, ठीक है। इन तीनों को लाल बाल पाल बोला जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ओके। नॉट ओनली दिस, इन्होंने स्टार्ट किया केसरी और मराठा, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या लिखा, गीता रहस्य जो है वो भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये न्यूज़पेपर है। उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय। इनके ऊपर हुआ था एक तो लाठी चार्ज, है ना,
बिकॉज इन्होंने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया एंड ही वाज सिवियरली इंजर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, मतलब यार हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ना लिटरली सल्यूट है व्हाट एवर दे हैव डन। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा, और ये आर्य समाज को जो फॉलो करते थे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बिपिन चंद्रपाल। ये जो थे ब्रह्मो समाज जो थे उन्होंने बनाया, उसके साथ साथ इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको भी लीड किया, और इन्होंने ही इंग्लिश वीकली, जिनका नाम न्यू इंडिया और वंदे मातरम है, स्टार्ट किया। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद श्री औरोबिंदो घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मनिकटला, आपने सुना होगा शायद, है ना, मनिकटला वाली जो कॉन्स्पिरेसी थी, इट वाज एक्चुअली अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। ये बात है मुजफ्फरपुर की, ईयर 1908। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बॉम्ब जो था डॉगलिस करके, देयर वाज गाय डॉगलिस किंग्सफोर्ड, एंड उनके ऊपर इन्होंने कैरेज जो था उस पर क्या किया, बॉम्ब फेंका, जिसकी वजह से 2 वुमेन की डेथ हुई थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने युगांतर भी ओपन किया था। क्या चीज? युगांतर। व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस? दिस वाज वन ऑफ द ग्रुप जिसके पास वेपनरी, आर्म्स, एक्सप्लोजिव सारी चीजें थी, और बहुत ही रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो कि कोलकाता में बेस्ड था। ठीक है, सो दिस इज इट। मूविंग ऑन, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो हैं उसके अलावा, फर्स्ट इज महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद न्यू इंडिया बाय एनी बेसेंट, अभी अभी आपके साथ एनी बेसेंट मैंने डिस्कस की थी। नवजीवन भी ज़रूरी है, यंग इंडिया हरिजन, ये महात्मा गांधी के हैं, बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, स्टार मार्क कर लो, जितने मैंने डाले हैं ना, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद पायनीर जॉर्ज एलन, उसके बाद ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह। ओके, देन बंगाल गजट J.A. हाइकी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किए हैं। एंड यस, वॉइस ऑफ इंडिया, दिस इज बाय दादा भाई नारोजी। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट अगैन एंड अगैन, अपने उसमें नोट्स में लिख लो, या फिर जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट एंड गेट इट प्रिंटेड, अपने डेस्क पे लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। Now coming to the most famous topic of IFCAT, that is Gandhi ji or Subhash Chandra Bose. These two are very very important. When we talk about Gandhi ji, the first thing that you should know is about the books. अभी already discuss कर चुकी हूँ मैं आपके साथ my experiments with truth, that is his autobiography. Then हिंद स्वराज और सर्वोदय, और इनकी बात करें इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये जो है इन्होंने क्या स्टार्ट किए थे, जर्नल्स। ओके, इसके अलावा इन्हें केसर ए हिंद जो है वो टाइटल दिया गया था। ये रिटर्न किया था इन्होंने ड्यूरिंग व्हाट, जलियांवाला बाग मैसेकर। नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी क्या किया था, वापस किया था नाइटहुड। नाइटहुड जो है उसको रिनाउंस किया था उन्होंने। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर का और महात्मा गांधी का। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इनको टाइटल दिए गए थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने इनको क्या बोला था, महात्मा। ठीक है, सो महात्मा जो है दैट वाज गिवन बाय हिम, एंड अदरवाइज हिज नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, अब महात्मा गांधी बोलते हैं। उसके बाद आती है बात टाइटल जो है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया था, ही गेव टाइटल राष्ट्रपिता। ओके, एंड इसके अलावा देयर वाज समथिंग badly said to him, that is half naked beggar. ये किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में ये हुआ था, एंड इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आती है बात, बीच में 1918 में इन्होंने अपनी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये अहमदाबाद में हुआ था, इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। ओके, एंड इट इज इन 1918। उसके बाद आते हैं आईएनसी प्रिसाइड, ये मैं तुम्हें अभी अभी बताया था मैंने इन कांग्रेस वाले सेशन, जल्दी से इसका आंसर करो, इन्होंने आईएनसी कब, कौन से ईयर में और कहाँ प्रिसाइड की थी। उसके बाद आते हैं दांडी मार्च पे। दांडी मार्च 1930 से 1931, ही वाज द वन हु स्टार्टेड इट। ठीक है, सॉल्ट बनाने के लिए। एंड देन आती है बात क्विट इंडिया, डू और डाई, इन्होंने बोला था
क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, एंड दिस इज अराउंड 1942. और then he was assassinated by Nathuram Godse in 1948. Okay. इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. क्वेश्चन कैसे आ जाता है, दे डायरेक्टली आस्क्ड यू कि अच्छा कौन सी डेट को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यू मस्ट नो इट. फर्स्ट हम आते हैं 1857. यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हमें इंडिपेंडेंस लेनी है. ओके. उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसकी बात हुई, एंड दिस वाज बाय लॉर्ड कर्जन. ओके. एंड उसके बाद आती है गदर मूवमेंट. दिस वाज ड्यू टू वन ऑफ द इंसिडेंट दैट इज कोमागाटा मारू का जो इंसिडेंट हुआ था. उसके बाद आती है होम रूल मूवमेंट, जिसमें होम रूल का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट. ये किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने. उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह. ये फर्स्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था बाय महात्मा गांधी. वाई इट वाज देयर, बिकॉज इंडिगो कल्टीवेशन फोर्स की जा रही थी ऑन फार्मर्स, बिकॉज ऑफ विच देयर वाज दिस सत्याग्रह. उसके बाद आता है राउलेट एक्ट, या फिर जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं. इसमें क्या बात की गई थी कि किसी को बिना ट्रायल के भी आप क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो. एंड इसी टाइम पे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो भी इसी टाइम पे हुआ था. एंड द डेट फॉर द सेम वाज April 13, 1919. जनरल डायर है ना, ही वाज द वन जिन्होंने मैसेकर कॉज किया था. और इसी टाइम पे आई टोल्ड यू रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और गांधी जी ने अपना नाइटहुड, रविंद्रनाथ टैगोर ने और अच्छा गांधी जी ने कौन सा क्या अनाउंस किया था, जल्दी बताओ. उसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपका नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी ये किसने इस्टेब्लिश की थी, अली ब्रदर्स जो हैं उन्होंने की थी. क्या क्या नाम है, शौकत अली, ठीक है, और मोहम्मद अली. दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सॉल्ट लॉ जो है उसे ब्रेक करने के लिए. उसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह. उन्होंने अगस्त ऑफर के बाद 1940 में लॉन्च किया था. और क्विट इंडिया ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. चौरा चौरी इंसिडेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्या हुआ था, 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था, विड्रॉ किया गया था बाय गांधी जी. वाई, बिकॉज 22 पुलिसमैन along with 3 civilians died in which place, गोरखपुर, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सुभाष चंद्र बोस. बहुत ज़रूरी है. इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज देखते हैं, सबसे पहले आंसर हम सुभाष चंद्र बोस टिक करते हैं. लेकिन यू हैव टू सी व्हाट इज द क्वेश्चन. यहाँ पूछा गया ब्रेन चाइल्ड किसका था. सो इट वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह. ओके. एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से उन्होंने क्या ली थी, इंस्पिरेशन. वेयर एज अगर हम बात करें कि INA जो है उसको ऑफिशियली फॉर्म किसने किया था, सो दैट वाज डन बाय रास बिहारी बोस इन 1942. मूविंग ऑन टू सुभाष चंद्र बोस नाउ. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था किसको, INA को. एंड फाइनली देयर वर गांधी, सुभाष और एक और है दैट इज रानी झांसी. ये ब्रिगेड्स इन्होंने फॉर्म की थी. एंड ये 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थी. इसमें रानी झांसी तो जो थी दिस वाज फॉर विमेन. ओके. एंड दिस इज ऑल यू मस्ट नो अबाउट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये है असैसिनेशन के रिगार्डिंग बातें. सो चाहे असैसिनेशन अटेम्प्ट था या फिर द ब्रिटिशर हैज डाइड, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो रस बिहारी बोस जो हेड कर रहे थे, उसमें टारगेट कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो लॉर्ड मेयो से स्टार्ट करते हैं. ये एक लौता ऐसा वाइस रॉय है इंडिया का जो कि असैसिनेट किया गया था अपने खुद के किसमें, in his own office. पोर्ट ब्लेयर में ही विजिटेड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. एंड वहाँ पर देयर वाज वन ऑफ द कॉन्विक्ट्स जो कि पठानी कॉन्विक्ट था. एंड ही इन 1872 व्हाट असैसिनेटेड हिम. याद रहेगा. नेक्स्ट है जॉन सॉन्डर्स. आई गेस ये तो आपको नाम मुझे बताना भी नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए खुद से ही कौन है ये. एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जिसको किसने मारा था, वेरी वेरी रिनाउंड भगत सिंह, है ना, फ्रीडम फाइटर्स. एंड शिव राम राजगुरु. याद रहेगा, राजगुरु और भगत सिंह. बात कब की है, December 17, 1927.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज माइकल डायर। ये जो है इसको असैसिनेट किसने किया? उधम सिंह जो है उसने असैसिनेट किया, और कहाँ पे जाके? लंदन में जाके ही किल्ड माइकल डायर। उसके बाद आते हैं हार्डिंग। सो इसका जो आंसर है, ये अटेम्प्ट जो किया गया था दैट वाज ऑन हार्डिंग। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अटेम्प्ट टू मर्डर, ये वाला ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दिल्ली की बात है। काकोरी ट्रेन वाला जो कांड था, ये कौन सा था? बिस्मिल और अशफाकुल्लाह काकोरी में इन्होंने किया था। उसके बाद आते हैं नासिक में मर्डर ऑफ जैक्सन। उसके बाद ये वाला मैं आपको ऑलरेडी अलीपुर बॉम्ब केस तो बता चुकी हूँ, सारा का सारा औरोबिंदो घोष ने प्लान आउट किया था, कैलकाटा अलीपुर, ठीक है। उसके बाद ये वाला, मतलब जस्ट टेक अ नोट ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज निकनेम्स, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे कि बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को बोला जाता है, सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद तोताए हिंद अमीर खुसरो, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन बिस्मार्क, इसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद लोकल सेल गवर्नमेंट लॉर्ड राइपन। उसके बाद आते हैं हम लोग लोकमान्य लोकनायक पे, बहुत ज़रूरी, पंजाब केसरी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद शेर पंजाब इंडियन आइंस्टीन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट अगैन एंड अगैन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्लोगन्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने आपके साथ सारे डिस्कस किए थे, जैसे कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शेल हैव इट, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। डू और डाई बाय महात्मा गांधी, अगैन क्विट इंडिया बाय महात्मा गांधी। उसके बाद जय जवान जय किसान, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बैक टू वेदर्स। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, इनकलाब जिंदाबाद जो है, दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय हसरत मोहानी, ठीक है, लेकिन ये जो फेमस किया था दैट वाज बाय भगत सिंह, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विद दिस, दैट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, दैट मेक श्योर दैट यू जॉइन टेलीग्राम। मैंने एक 7 पेजेस की रिविजन डाली हुई है, PDF फॉर एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड सीडीएस। मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट, मतलब अगर तुमने वो कवर कर लिया ना, मॉडर्न हिस्ट्री में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्रोनोलॉजी के साथ मैंने कवर कराया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द आंसर फॉर द सेम इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करते हैं, इसको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जाना जाता है, ही इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट जो थे, ठीक है। और इसने जो था क्या किया था? एंड किया था ड्यूअल गवर्नमेंट को, और लॉर्ड क्लाइव जो था उसने क्या किया था? ड्यूअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग, ये जो था कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया, अगर हम इंडियन की बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज हिमसेल्फ एन इंडियन, द आंसर फॉर द सेम इज C. राजा गोपालाचारी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वाइस रॉय एंड एसोसिएटेड डिटेल्स, ये सब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया, डू और डाई। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे ये लॉर्ड कौन थे इस टाइम पे, है ना, मतलब जो भी वाइस रॉयस थे वो कौन थे। सो कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी, आपको बताया था 85 में फॉर्म हुई थी, एह्यूम ने करी थी, प्रिजाइड की थी बैनर्जी ने। लॉर्ड डफरिन की बात है उस टाइम पे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था, दैट इज ऑन 20 जुलाई 1915, दिस वॉज ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन। उसके बाद केम्सफोर्ड, जितनी भी 1990 वाली चीज़ थी, जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राउलेट एक्ट, मॉन्टेगो केम्सफोर्ड इसी के नाम पे है। सो उसके रिफॉर्म जो आए थे। उसके बाद लॉर्ड इरविन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाउ दे काइंड ऑफ रिस्पॉन्डेड बैक टू इंडिया। सो लाठी चार्ज किया था, एंड बिकॉज ऑफ विच वी लॉस्ट आवर वेरी रिनाउंड लाला लाजपत राय, है ना। देन साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, इफ यू रिमेंबर। सो ऐसे वाले नारे भी काफ़ी सुने गए थे। उसके बाद लॉर्ड लिलिंथगो की अगर हम बात करते हैं, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, ये सारे जो सिचुएशंस थी दैट वर ड्यूरिंग द टाइम लॉर्ड लिलिंथगो क्या था?
जो वाइस चॉइस है, ठीक है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई होप यू विल रिमेंबर इट. Coming to the last thing in here, that is what were the portfolios that were held. जैसे ही independence होती है, first वाले जो हैं, that is first defense minister, law minister, ठीक है, कौन थे, finance minister कौन थे. So these are the kind of questions that you will see. जैसे education minister was Maulana Abul Kalam Azad, whereas Rajendra Prasad was food and agriculture. External affair का पूछे Jawaharlal Nehru, ठीक है. So they are very very important. Sardar Baldev Singh was what? Defense Minister. So make sure that you revise them very, very properly. You will see these questions coming up directly in your examination, and I hope this video was very useful. And जैसे हमेशा रही है, this time also these last minute revision videos will help you to score extra good marks in your exam. This is my guarantee for sure. Okay, and talking about ancient and medieval history, this I've already covered. इसमें changes नहीं है. Modern में as per to FCAT 2023 कुछ changes थे, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में किए हैं. इसका जो लिंक रहेगा वीडियो का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. कवर दैट वीडियो प्रॉपर्ली. और जो भी टेलीग्राम पे है उस पर भी मैं जो वीडियो का लिंक है एंशिएंट एंड मेडाइवल वाली का, दैट आई विल शेयर विद यू. एंड द ओनली थिंग आई विल से आफ्टर बिफोर आई एंड दिस वीडियो इज कीप योर ट्रस्ट विद इनसाइट SSB. आई विल होल्ड योर हैंड till the time you will make it through, and you will have your name in the list, and you'll finally join the academy of your choice, and you'll be having your dream uniform. आपका सपना है, साथ में मेरा भी सपना है आपको उसी यूनिफॉर्म में देखने का, ठीक है. So keep working smart as I always say, and yes, I'll see your name in the list.